तो मैजिक माइंड का एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट कर सकते हो। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात किया था बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, जैसे कार्ड पोजीशन बताना, कलर बताना या कोई इमेज जो है बताना, सब कुछ। एंड वो आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को जो ऑडियंस उठाएगा वो हम बता सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल इमेजिन करिए, स्टेज परफॉर्म कर रहे हो और टेबल में जो है बहुत सारे चीज़ रखे होते हैं, वॉलेट, स्टिक, टॉर्च, फ़ोन, एनीथिंग। ओके, अब आपके आँखों में पट्टी बंधा हुआ है और आप पीछे पलट के खड़े हो, थोड़ा दूर खड़े हो, और ऑडियंस उनमें से किसी भी एक चीज़ को उठाता है और सारे ऑडियंस को दिखाता है ऊपर, और आप बिना देखे बता दोगे आपने ये चीज़ उठाया है या ये चीज़ सिलेक्ट किया है। जी बिल्कुल, मैजिक माइंड ऐप में आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास असिस्टेंट है या आप स्टेज परफॉर्मर हो, असिस्टेंट की सुविधा भी है आपके पास, तो ऐसे कमाल के मैजिक भी आप कर सकते हो। इसमें कैसे होगा कि जैसे ऑडियंस जो है कोई भी सामान उठाता है एंड जो भीड़ में जो आपका असिस्टेंट बैठा होता है वो भी देख लेता है जब ऑडियंस सबको दिखा रहा होता है। आपका असिस्टेंट अपने फ़ोन में जो है वही टाइप करता है एंड म्यूजिशियन का फ़ोन यानी कि आपके फ़ोन के साथ जो ब्लूटूथ ईयरबड्स कनेक्ट रहता है तो आपको आवाज़ सुनाई देता है और आप इजीली माइंडेड करके बता देते हो। और ये कैसे होता है, क्या क्या लॉजिक है, कैसे आप अच्छे से कर सकते हो, तो मैं दूसरा वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, वो वीडियो देखो। एक्चुअली वो वीडियो मेरा नहीं है, किसी और का है, बस आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट वो ऐप्स जो है मेरा है, मैजिक माइंड। तो वो वाला वीडियो आपको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आप इसमें नेम भी जो है पढ़ सकते हो, मतलब कि आप ऑडियंस को बुलाएंगे स्टेज में और उनका ही पेन पेपर में कोई भी एक नाम लिखने को बोलेंगे। कोई भी पर्सन नेम हो सकता है, किसी भी का किसी भी नेम, एंड वो लिखता है एंड पब्लिक में वो दिखा देता है। एंड आपका जो असिस्टेंट रहेगा वो आपको चुपके से टाइप कर देता है एंड वो आपको पता चल जाता है ब्लूटूथ ईयरबड्स के थ्रू। अगर आप ब्लूटूथ ईयरबड्स यूज़ करना नहीं चाहते तो थोड़ा दूर होके अपने फ़ोन में भी पिक ले सकते हैं, स्क्रीन में दिखाई देगा। जैसे पहले वीडियो में हमने बात किया था, ब्लूटूथ ईयरबड्स के साथ साथ स्क्रीन में भी दिखाई देता है, म्यूजिशियन की स्क्रीन में, है ना। तो वो वाला कर सकते हो। अगर स्टेज में नहीं कर रहे हो तो आप बोलेंगे एक अपना दोस्त को पब्लिक के सामने खड़ा कर दीजिए, आप दूसरे कमरे में जाइए या थोड़ा दूर चले जाइए, बहुत दूर, एंड ऑडियंस जो है किसी भी नाम लिख के पेपर में सबको दिखा देगा। आपका असिस्टेंट अपने फ़ोन में वो टाइप करेगा वेबसाइट से एंड म्यूजिशियन की स्क्रीन में भी दिखाई देगा, प्लस ब्लूटूथ ईयरबड्स में भी सुनाई देगा। आप पहला वीडियो देखिए, पार्ट 1 का, पूरा समझ जाएंगे। चलिए एक म्यूजिशियन का वीडियो देखते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी इंसान आंखों पे पट्टी बांधकर किसी भी चीज को पहचान सकता है? जी हाँ, मैंने हाल ही में ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पे देखा जिसमें आंखों पे पट्टी बांधने के बाद मैजिशियन किसी भी व्यक्ति का नाम भी बता दे रहा है और उसके हाथ में क्या चीज है यह भी बता देता है। खेल वाले पता किनके घर की है? सब दोस्त और अनिल भैया कौन सोच में पड़ी हुई है। अनिल भैया कहाँ है हो? तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिकल के साथ, दोस्तों क्या आपने कभी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको मैं वही चीजें अभी करके दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि तीसरी आंख जो होता है वह देखने के लिए नहीं होता है बल्कि वह महसूस करने के लिए होता है। तो हमें यहाँ पे आंखों पे अपना इसको ऐसे बांधना है और देखिए कि अभी मैंने अच्छी तरह से यहाँ बांध दिया है। और बांधने के बाद यहाँ पे हमारी साथ आकांक्षा है, तो मैं इधर ऐसे घूम जाता हूँ और आकांक्षा कोई भी चीज़ यहाँ से, इसके पास टेबल पे कई चीज़ें पड़ा है तो वहाँ से यह उठाकर और पूछेगी या कोई भी चीज़ अपने पास जो है उसको वो हमसे पूछ सकती है। तो रियल में हालांकि किसी भी व्यक्ति का जो आपको वीडियो दिखाए हैं उसमें किसी भी पर्सन का नाम भी बता देता है, तो वह सब भी क्या लॉजिक है और मैं अपनी तीसरी आंखों से महसूस करूंगा। तो कोई भी चीज़ आप उठाकर कैमरा में आप दिखा दिए तो मैं दिखा रहे हैं, बोलिए ना आप आकांक्षा। ये क्या है? ओके, तो ये ग्लास है। ग्लास ही है क्या? इसका कौन कलर है? ग्लास का कलर है, ग्लास का ट्रांसपेरेंट कलर है।
ट्रांसपेरेंट यानी कि इसमें कुछ भी डालिएगा तो वो बाहर से भी दिखेगा, यही है क्या? तो यहाँ पे आकांक्षा ने हमें सबसे पहले ग्लास उठाकर और पूछा कि ये क्या है। अब मैं आकांक्षा को बोलूंगा कि आप कोई भी नेक्स्ट चीज वहां से उठाइए और वो आप पूछिए। ओके, तो अब आकांक्षा शायद कोई चीज उठाई और पूछिए आप हमसे, उठा ली है तो। ये क्या है? अच्छा, ये टेप है। इसका कौन कलर है? ये उजला कलर का है, यही है क्या? ओके, तो ये हमारा टेस्ट कर रही है। हालांकि जब मैं ऑफलाइन इनको मैजिक दिखाता हूँ तो भी यह बहुत खतरनाक तरीके से हमारे साथ जो है वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है। तो अभी भी ये वही चीज़ करेगी, क्योंकि अब नेक्स्ट चीज़ें आप हमें दिखाइए। जब मैं इनको कोई भी मैजिक दिखाता हूँ तो ये हमसे बहुत सवाल करती है और उसको पकड़ने के पीछे लगी हुई रहती है। तो अब आप कोई चीज उठाइए। अच्छा, इधर बोले नहीं आपको। अब कोई चीज उठाए क्या आप? तो आप हमसे पूछिए ना। ये क्या है? ए लगता है किसी का आप गला रेतने वाले। चाकू है क्या? इसका कौन कलर है? चाकू का कलर पीला कलर है। तो पीला कलर के चाकू है और आप देख सकते हैं कि आकांक्षा कितनी समझदारी से चीजों को उठा रही है और हमको इधर भी घुमा दी है। अब मैं इधर बिल्कुल हो जाता हूं और ताकि कोई भी संदेह ना हो। ठीक है आकांक्षा? ओके, अब और भी चीजें आप उठा सकते हैं और मैं वीडियो में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इसलिए फटाफट कुछ चीजें हमें दिखाइए। ये क्या है? ओ, लगता है कि आपने किड्स वीडियो ज्यादा देखा है और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। चार्ज करने के लिए चार्जर उठाया आपने। तो इस मैजिक को दिखाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है एयरबड्स। देखिए, एयरबड्स कुछ इस तरह का है, छोटा वाला जो होता है यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि मेरे कान के ऊपर किसी भी तरह का एयरबड्स नहीं लगा था। तो कैसे यहाँ पे सेट हो जाएगा और लोग भी नहीं समझेंगे, यह टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं। और हाँ, सबसे स्पेशल चीज है कि हम इनपुट कैसे लेंगे। इनपुट कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीज ऑडियंस पूछ रहा है या आपके साथी जो मैजिशियन है वह लोगों के बीच में जाकर पूछ रहा है कि यह क्या चीज है, ये कौन आदमी है, तो वह इनपुट आपको कैसे मिलेगा, यह सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले यह यहाँ पे सेट कैसे होगा यह समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने हमारे पास गमछा या यूं कहिए मफलर, तो मफलर देखे हैं, इसी में मैंने एयरबड्स को हाइड करके रखा है। यहाँ पे इसे गौर से देखिएगा तो ऐसे भी मैजिशियन इसे दिखा देता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ मैंने एयरबड्स डाल कर रखा है। तो एयरबड्स देखिए कैसे डाला हुआ है। यहाँ एक सेलो टेप है यहाँ, और इसी में अगर इसको हमेशा के लिए दिखाया जाए तो सेटअप आपको अच्छा से करना होगा। इसको ऐसे यहाँ एक कपड़ा लगाकर और उसके अंदर में ही इस एयरबड्स को ऐसे फिट कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं इस एयरबड्स को ऐसे डाल दिया, देखिए यहाँ पे अब सेट हो गया। और फिर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है। तो जो मैजिशियन रेगुलर यूज करते हैं वह कपड़ा से यहाँ सेटअप तैयार कर लेते हैं और सेटअप तैयार करने के बाद यहाँ पे वो इसको सिलाई कर देते हैं ऐसे। और जब भी इसको चेंज करना रहता है तो यहाँ बीच से इसको ऐसे पलटाकर या यूं कहिए तो हाथ इसमें डालकर और उसको निकालकर उसको चार्ज में भी लगा देते हैं। तो इस तरह से सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। अब जब मैजिशियन इसको यहाँ पे आंख के ऊपर ऐसे बांधते हैं तो यहाँ ऐसे यह कान के पास में छोड़ देते हैं और यहाँ पे आंखों पे इसको बांध देते हैं। तो फिलहाल मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे करके आपको बांध लेता हूँ ताकि आप सेटअप अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो इसमें 2 ईयरबड्स रहते हैं, आप चाहे तो दोनों ईयरबड्स भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक ईयरबड्स इनफ है। तो अब यहाँ आप मोबाइल में ऐप जो आकांक्षा ने पूछी है कि यह क्या है, तो आपके साथी जो भी रहेंगे उनके पास एक मोबाइल रहेगा
और ओ इसमें यहाँ पे टाइप करेंगे BOTEL शायद, बोतल, तो इसमें सुनाई देगा बोतल। तो देखिए इस बर्ड्स के माध्यम से, एक बर्ड्स तो यहाँ पे लगा हुआ है मेरा और एक है, इसके माध्यम से आपको सुनाते हैं कि कैसा आवाज आता है। यहाँ मैं माइक पे सेट कर लिया, देखिए कैसे आवाज आपको आ रहा है, ग्लास। तो क्लियर आप सुन रहे होंगे, ग्लास। तो यहां से इनपुट मिलता है। कोई भी चीज अगर दिखाएगा तो इजीली यहां से आपको इनपुट दे देगा। आपके साथ ही जो भी मैजिशियन रहेंगे वह बैठे हुए रहेंगे कहीं भी, और ऐसे मोबाइल से वो चीज को देखकर और टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। आपके कान पे एयरबड्स लगा है, आप तुरंत यहां से इनपुट लिए और यहां से आउटपुट दिए। इनपुट यहां से आया, आउट यहां से हुआ। तो ये इसका सटीक तरीका है।